कई साल पहले अच्छाई और बुराई की जंग छिड़ गई थी, जिसकी वजह थी दो जुड़वा भाई जिनका नाम था समैरिथन और लेमिसस। इन दोनों जुड़वा भाइयों में बेशुमार ताकत थी, इसलिए जब वो छोटे थे तो अनजाने में उन्होंने बहुत से लोगों का नुकसान पहुंचाया। शहर के लोगों में उन दोनों भाइयों का इतना डर था कि जब वो और उसका परिवार रात में सो रहा था तो शहर वालों ने उनके घर में आग लगा दी। इससे उनके माँ बाप तो मर गए, लेकिन उन दोनों को एक खरोंच भी नहीं आई। बड़ा होकर समैरिथन इंसाफ का रखवाला बना, पर लेमेसिस ने बदले की आग में दुनिया के साथ वही किया जो दुनिया ने उसके माँ बाप के साथ किया था। समैरिथन ने अपने भाई को रोकने की कोशिश की, जिसके लिए उसने एक खतरनाक हथौड़ा बनाया जिसमें उसने अपनी सारी नफरत और गुस्सा भर दिया। सिर्फ इससे ही उसे मारा जा सकता था। उसने अपने भाई को एक पावर प्लांट में बुलाया और फिर उन दोनों में एक भयंकर लड़ाई हुई। दोनों भाइयों में बराबर ताकत थी, वो हथौड़ा ही जिता सकता था या हरा सकता था। लेमेसस चालाकी से हथौड़ा छीन लेता है, लेकिन तभी पावर प्लांट में जोरदार धमाका होता है और पूरे शहर में ब्लैकआउट हो जाता है। समैरिथन और लेमेसिस उस धमाके में मारे जाते हैं। सब लोगों को तो यही लगता है, पर कहानी के मेन एक्टर सैम को ऐसा नहीं लगता। सैम एक 14 साल का बच्चा है। तो डिस्क्लेमर ये है कि कहानी में कुछ लोगों को लगता है कि समैरिथन अभी जिंदा है, जैसे कि सैम को लगता है, और सैम एक आदमी को ढूंढ भी लेता है और उसे समैरिथन समझता है। पर क्या वो सच में समैरिथन है, इसका पता हमें आगे कहानी में चलेगा। वहीं शहर में साइरस नाम का एक आदमी है जो उस हथौड़े को ढूंढकर शहर पर राज करना चाहता है और लेमेसिस को अपना आइडियल मानता है। तो शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन मूवी स्पेल आउट के साथ, और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। पर उससे पहले कृपया अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सैम अपने घर पर होता है और समैरिथन के बारे में वीडियो देख रहा होता है। सैम अपनी मॉम के साथ रहता है और सैम के डैड अब इस दुनिया में नहीं हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि सैम की मॉम बहुत गरीब है और किराए के कमरे में रहकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही है। सैम के सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी रहता है जो बूढ़ा हो चुका है और वो कचरे को कलेक्ट करने का काम करता है, और साथ ही साथ वो पुरानी चीज़ भी अपने पास कलेक्ट करके रखता है। फिर हम सैम के दोस्त को देखते हैं जो उसके पास आता है और उसे पैसे कमाने के लिए अपने साथ चलने को बोलता है। पर सैम पहले तो मना कर देता है क्योंकि उसका वो दोस्त छोटी मोटी चोरियां करता है। पर सैम को पैसे की ज़रूरत थी क्योंकि उसके मकान मालिक ने उसके रूम पर ताला लगा दिया था, तो वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। वो दोनों एक पुराने घर में जाते हैं और वहाँ कॉपर वायर चुराकर साइरस के अड्डे पर बेचने जाते हैं। साइरस चोरी का माल खरीदता और बेचता है और साथ ही साथ एक गैंग भी चलाता है। तभी वहाँ साइरस के कुछ चेले आ जाते हैं और वो उन्हें और पैसा कमाने के लिए अपने साथ चलने को बोलते हैं। वो कोई वाइन शॉप को लूटने वाले थे। सैम का दोस्त इसके लिए मना कर देता है, पर सैम इसके लिए मान जाता है। फिर वो उस शॉप में आ जाते हैं और सैम चोट लगने का बहाना बनाकर दुकानदार का ध्यान भटकाने लगता है और बाकी लड़के चुपचाप से सामान चुरा लेते हैं और वहाँ से भागकर वापस साइरस के अड्डे पर आ जाते हैं। और तभी वो देखते हैं कि ये लोग गलत बॉक्स को चुरा लाते हैं, और साइरस की गैंग का लड़का जिसका नाम रेजर होता है वो बोलता है कि बॉक्स सैम ने चुराया है। फिर सैम और रेजर में फाइट होती है, पर रेजर बड़ा होता है तो वो सैम को आसानी से हरा देता है। तभी वहाँ साइरस आ जाता है और वो समझ जाता है कि रेजर झूठ बोलता है। फिर वो रेजर को धमकाता है और सैम की बहादुरी देखकर खुश होता है और सैम को $300 देकर वहाँ से भेज देता है और बोलता है कि जब भी और पैसे की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। इसके बाद सैम वापस अपने घर आता है और वो पैसे मकान मालिक को देकर अपना कमरा खुलवा लेता है। उसकी मॉम पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए, तो सैम इस पर अपनी मॉम को झूठ बोल देता है। अगले सीन में हम साइरस को देखते हैं जो अपनी गैंग के साथ कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और उसके पास कुछ लेटेस्ट हैंड ग्रेनेड भी हैं। फिर हम सैम को देखते हैं जो मार्केट में जा रहा है, और तभी रेजर और उसके साथी सैम को देख लेते हैं और रेजर अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए उसके पीछे भागने लगता है और थोड़ी ही देर में वो उसे पकड़ लेता है और बहुत बुरी तरह मारने लगता है। तभी वहाँ वो कचरा कलेक्ट करने वाला आदमी आ जाता है और उन्हें बड़ी आसानी से पीट देता है। फिर वो सैम को लेकर वहाँ से जाने लगता है और तभी पीछे से रेजर चाकू से उस पर हमला कर देता है। पर उस आदमी में इतनी पावर होती है कि उस चाकू को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता है और चाकू उसी शेप में मुड़ जाता है जिस शेप में मुट्ठी बंद होती है। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। सैम भी उसे फॉलो करने लगता है।
फिर वो अपनी खिड़की से उसे चुपके चुपके देखता है। उधर साइरस पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के एक पुलिस स्टेशन को लूटने जा रहा है। उस पुलिस स्टेशन में वही हथौड़ा रखा है जो समैरिथन ने बनाया था और साइरस उसका इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। इधर सैम भी उस कचरे वाले आदमी के रूम में घुस जाता है और वहाँ उसकी डायरी देखकर वो समझ जाता है कि यही समैरिथन है। फिर सैम उस कचरे वाले आदमी के पास जाता है। उधर रेजर भी अपने भाई के साथ कार में होता है और वो उस कचरे वाले को देख लेता है और अपने भाई से बोलता है कि इसी ने मुझे मारा था। फिर वो और उसका भाई उस कचरे वाले का पीछा करने लगते हैं। इधर सैम भी उस कचरे वाले को बोलता है कि तुम ही समैरिथन हो, पर वो उसे मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी रेजर और उसका भाई कचरे वाले को अपनी कार से उड़ा देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वैसे इस कचरे वाले का नाम रॉब होता है। सैम भागकर रॉब के पास जाता है पर रॉब अपनी टूटी हड्डियों को जोड़ लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता। इससे सैम को पूरा यकीन हो जाता है कि यही समैरिथन है। इधर साइरस भी अपनी गैंग के साथ शहर में एक धमाका करता है और वहाँ लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए बोलता है। लोग भी उसकी बातों से खुश होते हैं और उसके साथ जुड़ जाते हैं और फिर वो सब मिलकर पूरे शहर में लूटपाट मचा देते हैं। फिर अगली सुबह सैम रास्ते में जा रहा होता है, तभी वहाँ साइरस उससे मिलता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है। सैम उसके साथ चल देता है। फिर सैम वहाँ उनकी बातें सुन लेता है और उसे साइरस का प्लान पता चल जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। रेजर सैम को वहाँ से जाता हुआ देख लेता है और वो ये भी देख लेता है कि जिस बूढ़े आदमी को उन्होंने ठोका था वो अभी भी जिंदा है। फिर वो साइरस के पास आता है और बोलता है कि जिस कचरे वाले को हमने ठोका था वो अभी भी जिंदा है। ये सुनकर साइरस बोलता है कि जाओ और उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। और साइरस समझ जाता है कि हो ना हो यही समैरिथन है। फिर उसके बाद वो सब रॉब को पकड़ने के लिए जाते हैं, पर वो तो एक सुपर हीरो है तो वो उन सबको बड़ी आसानी से मार देता है। वो सब रॉब पर गोली भी चलाते हैं पर रॉब पर गोली का भी कोई असर नहीं होता और अब साइरस को भी पक्का यकीन हो जाता है कि यही समैरिथन है। तभी रेजर बताता है कि मैंने उसे सैम के साथ देखा है। ये सुनकर साइरस खुद रॉब को मारने के लिए उसके रूम पर जाता है, पर रॉब वहाँ पर नहीं होता है। तभी साइरस सैम को पकड़ने के लिए बोलता है। फिर वो सैम को पकड़ने के लिए जाते हैं और जल्दी ही उसे पकड़ लेते हैं। साइरस बोलता है कि समैरिथन तुझे बचाने जरूर आएगा और तब मैं उसे उसी के हथौड़े से मार दूंगा। रॉब को भी पता चल जाता है कि वो सैम को अपने साथ ले गया है। फिर रॉब साइरस के अड्डे की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही वो पहुंचता है तो साइरस के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। रॉब उन्हें मारकर साइरस के पास आ जाता है। फिर साइरस रॉब पर उसी हथौड़े से हमला करता है और उसे बार बार सुपर हीरो बोलता है। तभी रॉब अपने आप को संभालता है और हथौड़ा पकड़कर बोलता है कि मैं सुपर हीरो नहीं हूँ। और हमें पता चलता है कि रॉब समैरिथन नहीं बल्कि लेमेसिस है, जो कि बुरा इंसान था। पर जब उन दोनों भाइयों की लड़ाई हुई थी उसमें समैरिथन मारा गया था और उसी वजह से लेमेसिस बदल गया था और अकेली ज़िंदगी जी रहा था। ये सुनकर साइरस भी डर जाता है। इसके बाद रॉब और साइरस के आदमियों में भयंकर फाइट होती है, पर रॉब उन सबको बड़ी आसानी से मार देता है और फाइनली रॉब साइरस को मार देता है और सैम को बचा लेता है। और हमें कहानी से पता चलता है कि बुरा इंसान भी चाहे तो वो अच्छा बन सकता है। तो मूवी का अंत यहीं पर होता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी को गुड लक, बाय बाय।